पांचवें दौर में आवारा पशुओं की समस्या सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। प्रयागराज, अयोध्या और बहराइच समेत अवध और बुंदेलखंड के कई जिलों में इसे लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। यहां तक कि योगी सरकार आने के बाद कई पशु बाजार इस समस्या की वजह से बंद हो गए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्नाव में इस समस्या के हल का मुद्दा उठाना पड़ा। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। पीएम मोदी ने वादा किया कि 10 मार्च के बाद आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए सरकार नई नीति पेश करेगी। उन्होंने गोबर से आय कमाने पर आधारित व्यवस्था बनाने का संकेत दिया, जिसे लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है और पार्टी ने यूपी में भी इसी योजना को लागू करने का वादा घोषणा पत्र में किया है। बीजेपी अब उनके वादों को चुरा कर पेश कर रही है। आज आप परेशानियों से जूझ रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी कौन सी? छुट्टा जानवर। अब मैं आपको बताऊं कि छुट्टे जानवर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, कुछ ही दिन की बात है, 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा कि मुझे तो संज्ञान ही नहीं था, मुझे तो संज्ञान ही नहीं था। उन्होंने कहा अब मेरे संज्ञान में आ गया है, अब मैं सुलझाऊंगा। अरे भैया, 5 सालों से क्या कर रहे थे आप? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आवारा पशुओं या अन्य जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त कृषि भूमि को 3,000 रुपए प्रति एकड़ के मुआवजे का वादा किया है। वहीं अखिलेश यादव तो इस समस्या को लेकर योगी सरकार पर लगातार तंज कस रहे हैं। बहराइच में उन्होंने फिर अपना बाबा जी के साण वाला जुमला दोहराया है। याद रखना, परीक्षा जब आगे आने वाले समय में होगी तो एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि अपने बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर का नाम बता दो। ये परीक्षा में सवाल आ सकता है, याद रखना तुम लोग। अगर ये परीक्षा में सवाल आ गया तो जवाब तो जानते हो। बताओ, उत्तर प्रदेश से सांड को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आवारा पशुओं के हमले से मारे जाने वाले लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी वादा किया है। बहरहाल इसलिए अखिलेश बाबा बैल और बुलडोजर को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। हकीकत ये है कि बीजेपी के गौवंश को लेकर अगाध श्रद्धा दिखाने के कारण किसानों को पिछले 5 साल से भारी संकट उठाना पड़ रहा है। किसान और उनके परिवार रात दिन खेत में अपनी फसल की रखवाली करते करते परेशान हो गए हैं। वहीं बीजेपी की नीति पर अमल के लिए प्रदेश के 12 लाख आवारा पशु की देखरेख के लिए राज्य की गौशालाओं पर करीब 9,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से बहुत सी गौशालाओं में भूख से मरते गौवंश की तस्वीरें अक्सर वायरल होती नजर आती है। वहीं अयोध्या की बात की जाए तो योगी सरकार का बुलडोजर यहां सियासी असर डाल सकता है। यहां राम मंदिर निर्माण और सौंदर्यीकरण के नाम पर दुकानों और मकानों को तोड़े जाने से छोटे व्यापारी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि बड़ा मंदिर बनने पर दूसरे लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। वहीं छोटे छोटे पुराने मंदिर हैं, जिसे भगवान राम का सबसे पुराना मंदिर बताकर स्थानीय निवासी आजीविका कमाते थे। लेकिन पिछले दिन 177 भवनों को गिराने का आदेश दिया गया है, जिसमें से 175 पुराने मंदिर हैं। जाहिर है कि अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी को लड़ाई में मजबूत माना जा रहा है और अखिलेश यादव के रोड शो को खासा समर्थन मिला है। वहीं अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज पर बीजेपी के जोर देने और विकास करने के कारण चित्रकूट खुद को उपेक्षित मान रहा है। वहां भी बेरोजगारी से लेकर आवारा पशुओं की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में ये दोनों मुद्दे 5वें चरण में विपक्ष का हथियार बने हुए हैं। वहीं बीजेपी हिंदू मुसलमान के साथ सुशासन और कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है। 5वें दौर में तो रूस से बातचीत के लिए यूक्रेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील को भी चुनावी मुद्दा बना लिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 साल के अंदर पूरा देश को इतना ऐसा आगे लेकर गए हैं कि पूरा विश्व देखता रह गया है। रशिया
और यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है ना, तो उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री ही उन्होंने बीच में जाकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि मोदी जी आगे जाकर कहें कि इस वॉर को खत्म करो, बस करो, रोको। इस 5वें चरण में सिराथू से मैदान में उतरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर है, इसलिए बूथ प्रबंधन में मौर्य ने खासी ताकत लगाई है। तो प्रयागराज पश्चिम से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मैदान में हैं। उन्होंने युवाओं की नाराजगी दूर करने के लिए पकोड़ा तलकर बताया है कि अब तक मोदी सरकार 2 करोड़ 60 लाख युवाओं को नौकरी दे चुकी है। वहीं प्रयागराज दक्षिण से नंदगोपाल नंदी को बीजेपी ने दोबारा उम्मीदवार बनाया है, तो अमेठी से संजय सिंह की इज्जत दांव पर लगी है। प्रतापगढ़ से कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मैदान में हैं। गोंडा से कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री, इनके अलावा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में बाराबंकी से अरविंद सिंह गोप ताकत आजमा रहे हैं। बहरहाल बीजेपी जहां भावना प्रधान मुद्दे उठाने की कोशिश में है, वहीं विपक्षी दल जनता से जुड़े मुद्दे भुनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता बनाम नेताओं की इस जंग में जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।